हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डायरेक्शंस गिवन है यहाँ पे कि इन द क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. तो हमें मार्क करनी करेक्ट चॉइस. ऐसा अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 1, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 2. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा 3. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा 4. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गिवन है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, इट कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द इकोसिस्टम. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो मॉडिफिकेशन एंड यूसेज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो पब्लिक सर्विसेज एज जैसे फूड और मेडिसिन सोर्सेज एज एग्जाम्पल, दे कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स जो कि ग्रांट किए जाते फॉर दी सेम. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एथिकल इश्यूज. एथिकल. तो बायोएथिक्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो बायोएथिक्स का सिंपली मतलब है कि जब कम्युनिटी डिसाइड करती कुछ स्टैंडर्ड्स टू रेगुलेट द मैनिपुलेशन इन दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड, तो ईच एंड एवरी रिसर्च जो है इट शुड बी डन अंडर द स्टैंडर्ड्स विदाउट अफेक्टिंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस. विदाउट अफेक्टिंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस मतलब ईच एंड एवरी रिसर्च जो होनी चाहिए वो बिना लाइक जो कम्युनिटी गाइडलाइंस क्रिएट की गई है उसको अफेक्ट किए बिना होनी चाहिए अंडर दी स्टैंडर्ड्स जो कि क्रिएट करे गए हैं, डिसाइड किए गए हैं. तो जो मेन बायोलॉजिकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी वो हम डिस्कस करें तो द वेरी फर्स्ट कैन बी जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो क्या करता है, ये हर्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज. जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है ये हर्ट करता है द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज. नेक्स्ट देखिए तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिजम्स में तो उनमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी शो हो सकते हैं. अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी शो हो सकते हैं जब इन ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी इकोसिस्टम में. तो नेक्स्ट यहाँ पे बायोटेक जो है ये एक्सप्लॉइट करता है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को फॉर दी बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस ओनली. बायोटेक जो है ये एक्सप्लॉइट करता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लॉइट मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स. कुछ रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस भी अकर होती है एट अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज जो मॉडिफिकेशन एंड यूसेज होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉडिफिकेशन और यूसेज है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज. जैसे कि एग्जांपल देखें फॉर एग्जांपल फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज. ये ऑल्सो क्रिएट करता है प्रॉब्लम विद द पेटेंट्स, with the patents granted for the same, granted for the सेम. तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेटमेंट तो फर्स्ट गिवन है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, इट कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन इन ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इकोसिस्टम्स में. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जैसे कि हमने डिस्कस किया. स्टेटमेंट सेकंड की जो मॉडिफिकेशन और यूसेज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर पब्लिक सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल फूड और मेडिसिन सोर्सेज, ये ऑल्सो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1. Answer will be option 1. I hope you understood it well. Best of luck.